आज के वीडियो के इस पार्ट में हम लोग वर्क डन से रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस को समझेंगे और एक छोटा सा कंसेप्ट को भी करेंगे। ठीक है, सिंपली हम लोग वर्क डन को ऑलरेडी प्रीवियस पार्ट में हम लोग कर चुके हैं और वर्क डन में कुछ फार्मूला हम आपको या रिकॉल करवा दें। जैसे एक मेरे पास सिंपल फार्मूला था कि W इक्वल टू क्या था, एफ एस। फिर हम लोग लाए जब इंक्लाइन प्लेन की बात किए तो W इक्वल टू आया था एफ एस कॉस थीटा। फिर हम लोग लेके आए वर्क डन अगर इन टर्म्स ऑफ फोर्स अगर वेक्टर फॉर्म में दिया हो यानी कि कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, मतलब कि आई जे के फॉर्म में दिया हो, और डिस्प्लेसमेंट भी अगर हमारा उसी कंपोनेंट फॉर्म में दिया हो, आई जे और के फॉर्म में दिया हो, तो हम वर्क को कैसे फाइंड करेंगे ये सब फार्मूला हम लोग कर चुके थे। जैसे W इक्वल टू के थे एफ डॉट एस। आज इसी कंसेप्ट के बेस पे, इसी फार्मूला के बेस पे कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, जैसे सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और कहता ये है कि अगर एक रोलर है जिस पे हम फोर्स 200 न्यूटन अप्लाई कर रहे हैं, एक रोलर है जिस पे फोर्स 200 अप्लाई कर रहे हैं विथ हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो रोलर है वो 60 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, तो आपसे पूछता है कि कितना वर्क डन होगा अगर ये डिस्प्लेस कर जाए, ज़्यादा नहीं 10 मीटर, तो 10 नहीं 20 मीटर रखते हैं, अगर ये 20 मीटर डिस्प्लेस करे तो इस पे कितना वर्क डन होगा। ठीक है, तो देखें तो अपने पास फार्मूला है W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा, लगाइए 200 इंटू 20 इंटू कॉस 60 एंड कॉस 60 का वैल्यू 200 इंटू 20 इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 कटेगा, यहाँ 10 आएगा, इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 2000। सही है ना, हाँ 2000 जूल। ठीक है, अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई एक पर्सन है वो एक बकेट को, एक पर्सन है ये क्या कर रहा है कि एक बकेट को 10 न्यूटन फोर्स लगा के होल्ड किए हुए, मतलब ये पकड़े हुए, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया हुआ, तो 10 न्यूटन फोर्स यानी कि ये फोर्स लगाया हुआ है अपवर्ड डायरेक्शन में। इसमें दो केस है। पहला केस बोलता है कि ये बकेट को लेके हॉरिजॉन्टली क्या कर रहा है, मूव कर रहा है 5 मीटर, तो वर्क डन क्या होगा। और दूसरा बोल रहा है कि ये बकेट को लेके ऊपर चढ़ रहा है 10 मीटर, मतलब ऊपर क्लाइंब कर रहा है 10 मीटर, तो उस केस में वर्क क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग हॉरिजॉन्टल का केस लें। अगर ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है 5 मीटर तो यहाँ पे क्या वर्क डन होगा। तो सिंपल देखो, फोर्स मेरा अपवर्ड है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हॉरिजॉन्टल है, तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा बाबू, बन जाएगा 90 डिग्री। और आपको पता है कि W इक्वल्स टू होता है एफ एस कॉस थीटा। से हम केस में भी बताए थे 3 टाइप्स ऑफ वर्क, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो वर्क। तो जीरो वर्क में बताए थे कि अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल अगर 90 डिग्री बन जाए तो वहां पर भी वर्क डन कितना होता है, 0 होता है। तो सेम केस आ गया, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस कॉस 90 और कॉस 90 का वैल्यू 0, सो वर्क डन कितना आ जाएगा भाई, 0। सेकेंड, इसी क्वेश्चन में एक और भी पार्ट है और वो कहता है कि अगर ये पर्सन इस बकेट को लेकर ऊपर 10 मीटर क्लाइंब करे तो क्या वर्क डन होगा। तो यहाँ एंगल कितना बन जाएगा भाई, यहाँ बनेगा 0 डिग्री, तो W इक्वल्स टू हो जाएगा एफ एस कॉस 0, सो 10 इंटू 10 इंटू कॉस 0 का वैल्यू 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 100 जूल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, सिंपल सा है कि कोई एक साइकिल चला रहा है, एक बंदा साइकिलिंग कर रहा है और ये 10 मीटर स्किड करता, ब्रेक अप्लाई किया होगा, ब्रेक अप्लाई करने के बाद ये 10 मीटर स्किड कर रहा है और बोलता है जो रोड है वो टायर पे, 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है। रोड जो है वो टायर पे 200 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहा है और तब ये 10 मीटर स्किड करने के बाद रुक जाता है, तो वर्क डन क्या होगा बाय रोड ऑन साइकिल। ठीक, सबसे पहले फ्रिक्शन का केस है भाई मेरे, और फ्रिक्शनल फोर्स का जो केस होता है वो नेगेटिव वर्क में आता है। ठीक, तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। सबसे पहले याद रखिएगा कि फ्रिक्शनल फोर्स हमेशा ही डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करता है। सिंपल समझे ना, कि फोर्स लगाए और वो रुक रहा है, इसका मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शन होगा वो अपोजिट होगा, तो एंगल जो होगा वो 180 होगा। तो यहाँ से 200 इंटू 10 इंटू कॉस 180 और 200 इंटू
10 इंटू -1 मतलब हो जाएगा -2000 जूल। इतना वर्क डन रोड किस पे करेगा? तो साइकिल पे करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ठीक है, अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिवन है आपके पास कि इफ f इक्वल्स टू i प्लस 5j प्लस 7k, ठीक, एंड s इक्वल्स टू आपका दिया हुआ है 6i प्लस 9k और कहता है वर्क डन क्या होगा। आपको पता है कि वर्क डन इक्वल्स टू होता है f डॉट s, ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू होता है f डॉट s। डॉट कर दीजिए भाई, i डॉट i का वैल्यू 1 होता है, j डॉट j का वैल्यू 1 होता है, k डॉट k का वैल्यू 1 होता है। जब हम लोग इसको लगाएंगे i को i के साथ हो जाएगा 6 इंटू 1 प्लस j 5 इंटू, बट इसमें j का कंपोनेंट नहीं है तो उसके जगह पे आएगा 0 प्लस 7 इंटू 9, 6 प्लस 0 प्लस 63 इक्वल्स टू हो जाएगा 69 जूल और यही इसका क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, एक छोटा सा कंसेप्ट में आगे बढ़ेंगे फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे इसके बाद एक कंसेप्ट था जो प्रीवियस पार्ट में हम इसको नहीं बताए हुए थे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है, इसको हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? अगर फोर्स हमारा वेरिएबल हो तो उस सिचुएशन में हम वर्क कैसे फाइंड करेंगे? एक छोटा सा इसके लिए एक्सपेरिमेंटल पार्ट है जो हम अपने डेली लाइफ से इसको रिलेट करते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, ये वेरिएबल फोर्स है, ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है। सपोज कीजिए कि अभी आप और हम एक साथ खड़े हैं, ठीक, अभी हम आपको फोर्स वगैरह कुछ नहीं अप्लाई कर रहे हैं, आप नॉर्मल खड़े रहोगे। सपोज मेरा दिमाग फिरा, समझ रहे, मेरा दिमाग फिरा और हम आपको लगाना स्टार्ट किए, मतलब मारना स्टार्ट किए, तो देखना क्या होगा कि पहले धीरे धीरे मारे तो आपका कोई मूवमेंट नहीं होगा, आप वहीं रहोगे। फिर अगर सडनली मेरा मूड और खिसका और हम आपको और जोर से मारना स्टार्ट करेंगे तो आप में मोशन प्रोड्यूस होगा, तो उसका रेट बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा। लेकिन सोचो आप देख लिए कि हम आपको छोड़ने वाले नहीं हैं और आपको दनादन हम दिए जा रहे हैं, तो आप क्या करोगे? वहाँ से भागना स्टार्ट करोगे। तो उस सिचुएशन में आपका जो स्पीड होगा, जो आपका मोशन होगा, बहुत फास्ट होगा। तो यही केस है वेरिएबल फोर्स का। तो इस सिचुएशन में वर्क डन मेरा एवरी रिस्पेक्ट में सेम नहीं है, वर्क डन मेरा एवरी रिस्पेक्ट में सेम नहीं है क्योंकि फोर्स सेम नहीं है। तो इस सिचुएशन में हम कैसे फाइंड करते हैं? तो इसका सिंपल सा रूल है, हम करेंगे इंटीग्रेशन का यूज। जैसे ये देखिए वेरिएबल फोर्स है, हम यहाँ पे फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं, फोर्स कम लगा रहे हैं, तो इस सिचुएशन में कैसे फाइंड करेंगे? तो एक छोटा सा सेक्शन को हम कट करेंगे dx और टोटल वर्क डन के लिए हम इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो इसका ट्रिक होता है, फार्मूला होता है dw इक्वल्स टू एफ डी एक्स। तो w निकालना, तो इसको हम क्या करेंगे? लिमिट से पुट करेंगे एफ डी एक्स, ठीक है, इंटीग्रेट करेंगे। इसी पे दिया हुआ है कि कोई एक फोर्स है, तो फोर्स आपका दिया हुआ है 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर। कहता है कि हम ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। इस फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर कोई ऑब्जेक्ट को हम x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 5 तक अगर डिस्प्लेस करें, मतलब मीटर तक, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में है, तो कितना वर्क करना पड़ेगा? देखिए अपने पास w इक्वल्स टू है एफ डी एक्स, कहाँ से कहाँ दे दिया बाबू? 0 से 5। w इक्वल्स टू लगाएंगे 7 माइनस 2x प्लस 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स, कहाँ से कहाँ? तो 0 से 5। सिंपल, आपको इंटीग्रेशन आता ही होगा क्योंकि काफ़ी हम लोग इंटीग्रेशन का क्वेश्चन भी करके आए हुए हैं। इसका हो जाएगा बाबू 7x, लिमिट जाएगा कहाँ से कहाँ? 0 से 5, माइनस 2x स्क्वायर बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा? 0 से 5, प्लस 3x क्यूब बाई 3, लिमिट कहाँ से कहाँ जाएगा? तो 0 से 5। देखिए हो जाएगा 7 इंटू 5 माइनस ये 2 कैंसल, 5 5 जा 25 माइनस 0 का स्क्वायर खत्म, प्लस ये 3 3 कैंसल, 5 5 जा 125 माइनस 0 का क्यूब, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 35 माइनस 25 प्लस 125 और ये आ जाएगा 135 जूल। सही है ना कैलकुलेशन? माइनस 25, हाँ ठीक है, ठीक है। एक और भी केस हम लोग देखे थे कि अगर एफ एस ग्राफ दिया हुआ हो, एफ एस ग्राफ, अगर एफ एस ग्राफ दिया हुआ हो तो वर्क डन क्या होगा? तो एफ एस ग्राफ के केस में बताए थे कि जो वर्क डन होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। कहने का मतलब है कि अगर यहाँ एफ एस ग्राफ है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, तो इस सिचुएशन में जो वर्क डन होगा वो हमारा एरिया अंडर कर्व होगा। ठीक है,
तो इस पे भी एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि एक ये फोर्स दिया हुआ, फोर्स जो है वो न्यूटन में होगा, डिस्टेंस जो है वो हमारा मीटर में है। ग्राफ का नेचर कुछ ऐसा है भाई, यहाँ पर दे दिया है 1 मीटर, ये दे दिया है 2, ये दे दिया है 3, ये दिया है 4 और ये दिया है 5, यहाँ दिया है 10 और यहाँ दिया है 15। याद रखिएगा फोर्स जो है वो न्यूटन में है और डिस्टेंस जो है वो मीटर में है। आपसे पूछता है कि वर्क डन क्या होगा। देखो हम इस टाइप के क्वेश्चन को पार्ट वाइज डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ एक सेगमेंट, एक ये पार्ट बन रहा है, ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है, ये देखो ये ट्रेपेजियम बन जा रहा है, ये ट्राइंगल, ये भी ट्राइंगल। इसको मानेंगे 1, इसको मानते हैं 2, इसको मानेंगे 3 एंड इसको मानते हैं 4। मतलब लिख सकते हैं कि W इक्वल्स टू जो होगा W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4। इसका वैल्यू 15 ही दिया हुआ है, ठीक है, बट माइनस में। W1 क्या हो जाएगा बाबू, लेंथ इंटू विड्थ, इसका लेंथ हो जाएगा 10 और विड्थ हो गया 1, 10 इंटू 1, 1 क्यों 2 माइनस 1 प्लस ये ट्रेपेजियम है 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड 10 प्लस 15 इंटू 1 प्लस ये ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और ये भी ट्राइंगल है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये अपोजिट है इसलिए नेगेटिव लगाएं, ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा। आ गया 10 प्लस 25/2 बोले तो 10 प्लस 12.5 इक्वल्स टू 22.5 जूल। यही इसका आंसर होगा। ठीक है, करते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में कुछ नए कंसेप्ट के साथ मिलेंगे।